हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल वाले बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो आपको जल्दी मिले। तो बीपीएससी का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है और ये है आपका प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है। तो कल 30 क्वेश्चन देखेंगे और आपको 2-3 सेट में जैसे कि 120 या 150 का आसपास क्वेश्चन है तो आपको सभी मिल जाएगा। ठीक है, सभी आप चैनल पर बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और ये पार्ट 2 है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम कल ही बताए थे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत लोग होते हैं कि नहीं जानते, इधर उधर पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा इधर चले जाते हैं, ज़्यादातर पढ़ते हैं इधर से उधर से। लेकिन आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रीवियस पेपर देखना है, पैटर्न देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी कौन? तो लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो आपका 9वां मंडल है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये आपका परशुनी है। ठीक है, ये आपका परशुनी नदी के तट पर जो है आपका ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य के साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। और बौद्ध और जैन धर्म, ये अगर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ये क्वेश्चन ना हो, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक वाइज आपको ध्यान देना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हर एग्ज़ाम में आएगा, हर पेपर में आएगा। ठीक है। पाटलिपुत्रा के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के राज साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो आपका श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, नहीं तो सम्मिलित जो थे अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग था। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यहाँ बौद्ध धर्मों की पढ़ाई होती थी, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये आपका उपज का 6ठा भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त युग में जो यहाँ पर है कि गुप्त युग में भूमि का राजस्व की दर क्या थी? तो ये आपका उपज का 6ठा भाग था। और 40 है क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रभद्राई है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आपका कुलुकुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट है कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन थे? तो भास थे। और ये बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लेखक से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। राजा खरवेल के नाम से जुड़ा कौन सा लेख था? तो हाथी गुम्फा लेख था। ठीक है, और ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क था किससे? तो जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है कि यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो ये आपका उस समय गुप्त का शासनकाल था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण कौन बना? तो बख्तियार खिलजी जो मुसलमान थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था ऐसा कि कनिष्क कुषाण या मुसलमान, तो ये ऑप्शन में मुसलमान ही था। ठीक है, नेक्स्ट है और ये उनका नाम था बख्तियार खिलजी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल वंश थे। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। ठीक है, और बिहार में जो है विक्रमशिला, ये चलिए सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों किस राज्य में मिले? तो ये मुबाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खोज चालकोलिथिक युग में किया कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका खोज जो है, यह क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, किसका खोज जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो ये आत्म सम्मान जो था इसमें नहीं थी, नहीं तो समान थी जो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की स्वीकृति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो आप उदयन थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नगर का प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो यह राजगीर है।
और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन थे, तो ये घनानंद थे। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ, तो मौर्य वंश के जो बाद आए वो शुंग वंश आए। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई, तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई और जन्म जो हुआ कुंडल ग्राम में ही हुआ। तो इनसे बार बार क्वेश्चन आता है महावीर जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, ठीक है, महात्मा बुद्ध से और महावीर जैन से। नेक्स्ट है कि बौद्ध गया में देखिए बार बार ये क्वेश्चन प्राचीन इतिहास में हर चैप्टर में हर आपका पेपर में देखने को मिला। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। शुंग वंश के बाद किस वंश के भारत पर राज किया, तो कण्व वंश थे। और नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो ये पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पहलू पर प्रकाश डाला गया, एक या कौन सा विषय पर प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक नीतियाँ पर। और लास्ट देखते हैं गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ, तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कुछ भी क्वेरी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपको सभी PDF मिल जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।